हाय गाइज, ड्रग्स मेडिसिन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्थीरिया डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, डिप्थीरिया एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों में डिप्थीरिया अत्यंत दुर्लभ है। इस बीमारी के खिलाफ व्यापक टीकाकरण के लिए धन्यवाद। हालांकि सीमित स्वास्थ्य देखभाल या टीकाकरण विकल्पों वाले कई देश अभी भी डिप्थीरिया की उच्च दर का अनुभव करते हैं। डिप्थीरिया का इलाज दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन उन्नत चरणों में डिप्थीरिया हृदय, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इलाज के साथ भी डिप्थीरिया जानलेवा हो सकता है, खासकर बच्चों में। गाइज, इसके लक्षण क्या क्या हैं? डिप्थीरिया के लक्षण और आमतौर पर किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के 2 से 5 दिन बाद शुरू हो सकते हैं। संकेत और लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, गले और टॉन्सिल्स को ढकने वाली एक मोटी धूसर झिल्ली। सेकेंड, गले में खराश और स्वर बैठना। तीसरा, गर्दन में सूजन ग्रंथियां, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स। चौथा, सांस लेने में कठिनाई या तेज़ी से सांस लेना। फिफ्थ, नाक बहना। सिक्स, बुखार और ठंड लगना। सेवन्थ, थकान। कुछ लोगों में डिप्थीरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया से संक्रमण केवल एक हल्की बीमारी का कारण बनता है या कोई स्पष्ट संकेत और लक्षण बिल्कुल नहीं। संक्रमित लोग जो अपनी बीमारी से अनजान रहते हैं, उन्हें डिप्थीरिया के वाहक के रूप में जाना जाता है। उन्हें वाहक कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं बीमार हुए बिना संक्रमण फैला सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना है? यदि आप या आपका बच्चा डिप्थीरिया से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है तो तुरंत अपने पारिवारिक चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके बच्चे को डिप्थीरिया का टीका लगाया जा गया है या नहीं, तो आप अपॉइंटमेंट लें। सुनिश्चित करें कि आपके स्वयं के टीकाकरण चालू हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, डिप्थीरिया जीवाणु कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। जीवाणु आमतौर पर गले या त्वचा की सतह पर या उसके पास गुणा करते हैं। सिर डिप्थीरिया फैलता है। हवाई बूंदों, जब किसी संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसने से दूषित बूंदों की धुंध निकलती है तो आसपास के लोग सी डिप्थीरिया में सांस ले सकते हैं। डिप्थीरिया की तरह आसानी से फैलता है, खासकर भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में। दूषित व्यक्तिगत या घरेलू सामान, लोग कभी कभी किसी संक्रमित व्यक्ति की चीज़ों को संभालने से डिप्थीरिया पकड़ लेते हैं, जैसे कि इस्तेमाल किए गए ऊतक या हाथ के तौलिए जो बैक्टीरिया से दूषित हो सकते हैं। संक्रमित घाव को छूने से डिप्थीरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी स्थानांतरित हो सकते हैं। जो लोग डिप्थीरिया बैक्टीरिया से संक्रमित हुए हैं और जिनका इलाज नहीं किया गया है, वो ऐसे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं जिनके पास डिप्थीरिया का टीका नहीं है, भले ही उनमें कोई लक्षण ना दिखे। जोखिम क्या क्या है? दोस्तों, जिन लोगों को डिप्थीरिया होने का खतरा बढ़ जाता है उनमें शामिल हैं बच्चे, वयस्क जिनके पास अप टू डेट टीकाकरण नहीं है, भीड़ भाड़ वाली या अस्वस्थ परिस्थितियों में रहने वाले लोग, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र की यात्रा करता है जहां डिप्थीरिया संक्रमण अधिक आम है। जटिलताओं, अनुपचारिक छोड़ दिया डिप्थीरिया हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, डिप्थीरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया एक विष उत्पन्न कर सकते हैं या विष संक्रमण के तत्काल क्षेत्र में ऊतक को नुकसान पहुंचाता है, आमतौर पर नाक और गले। उस स्थान पर संक्रमण मृत कोशिकाओं, बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों से बनी एक सख्त धूसर झिल्ली पैदा करता है या झिल्ली सांस लेने में बाधा डाल सकती है। दिल की क्षति, डिप्थीरिया विष रक्त प्रवाह से फैलता है और शरीर के अन्य ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, यह हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके हृदय की मांसपेशियों मायोकार्डिटिस की सूजन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। मायोकार्डिटिस से दिल की क्षति मामूली या गंभीर हो सकती है। सबसे खराब स्थिति में मायोकार्डिटिस दिल की विफलता और अचानक मौत का कारण बन सकता है। नस की क्षति, विषम भी तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है। विशिष्ट लक्ष्य गले की नसें हैं, जहां खराब तंत्रिका चालन के कारण निगलने में कठिनाई हो सकती है। बाहों और पैरों की नसों में सूज सकती है, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। यदि डिप्थीरिया विष उन नसों को नुकसान पहुंचाता है जो सांस लेने में उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों को नियंत्रित करने में मदद करती है,
तो ये मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो सकती हैं। उस समय आपको सांस लेने के लिए यांत्रिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। निवारण: एंटीबायोटिक्स उपलब्ध होने से पहले छोटे बच्चों में डिप्थीरिया एक आम बीमारी थी। आज यह बीमारी न केवल इलाज योग्य है बल्कि टीके से भी रोकी जा सकती है। डिप्थीरिया के टीके को आमतौर पर टेटनस और काली खांसी पर्टुसिस के टीकों के साथ जोड़ा जाता है। 3-in-1 वैक्सीन को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। इस टीके के नवीनतम संस्करण को बच्चों के लिए डी-टैप वैक्सीन और किशोरों के लिए टीडीएपी वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस वैक्सीन बचपन के टीकों में से एक है जिसके संयुक्त राज्य में डॉक्टर शैशवावस्था के दौरान सुझाते हैं। टीकाकरण में 5 शॉट्स की एक श्रृंखला होती है जो आमतौर पर हाथ या जांघ में दी जाती है। इन उम्र के में बच्चों को दी जाती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 15 से 18 महीने, 4 से 6 साल। डिप्थीरिया का टीका डिप्थीरिया को रोकने में प्रभावी है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। डीटीएपी शॉट के बाद कुछ बच्चों को इंजेक्शन स्थल पर हल्का बुखार, घबराहट, उनीदापन या कोमलता का अनुभव हो सकता है। अपने डॉक्टर से पूछें कि आप अपने बच्चे के लिए इस प्रभावों को कम करने या राहत देने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे मिर्गी या किसी अन्य तंत्रिका तंत्र की स्थिति वाले डीटीएपी टीका प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। बूस्टर शॉट्स बचपन में टीकाकरण की प्रारंभिक श्रृंखला के बाद आपको अपनी प्रतिरक्षा बनाए रखने में मदद करने के लिए डिप्थीरिया के टीके के बूस्टर शॉट की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्थीरिया के प्रतिरोधक क्षमता समय के साथ फीकी पड़ जाती है। जिन बच्चों में 7 साल की उम्र से पहले सभी अनुशंसित टीकाकरण प्राप्त किए हैं उन्हें अपना बूस्टर डोज शॉट लगभग 11 या 12 साल की उम्र में प्राप्त करना चाहिए। अगले बूस्टर शॉट की सिफारिश 10 साल बाद की जाती है, फिर 10 साल के अंतराल पर दोहराया जाता है। बूस्टर शॉट विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं यदि आप ऐसे क्षेत्र की यात्रा करते हैं जहां डिप्थीरिया आम है। बूस्टर को टीडीएपी वैक्सीन के रूप में या डिप्थीरिया बूस्टर के रूप में टेटनस बूस्टर, टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन के साथ दिया जाता है या संयोजन टीका इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, आमतौर पर हाथ या जांघ में। और गाइज, इसका जो इंजेक्शन है कॉम्बिनेशन में बूस्टिक इंजेक्शन जो आप फोटो देख पा रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।